कर लें और सेशन को मैं भी रिकॉर्ड कर लें। सेशन को मैं भी रिकॉर्ड कर देता हूँ बैकअप के तौर पर। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में राकेश जी और गुरदीप जी के साथ हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल का फर्स्ट शेड्यूल, और आज हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग कंसेप्ट के बारे में। हमने लास्ट क्लास में आपको पेस्ट स्पेशल, पेस्ट फॉर्मूला और पिक्चर लुकअप वगैरह बताया, जिसमें आपने उसको सीखा और अपने काम में उसको यूटिलाइज किया। अब बात आती है फॉर्मेटिंग ट्रिक्स की, कि क्या फॉर्मेटिंग ट्रिक्स है, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बस कुछ सेकंड में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिंग ट्रिक्स की। तो फॉर्मेटिंग में क्या कलर करना, बॉर्डर लगाना, ये चीजें हम बात कर रहे हैं ट्रिक्स की। फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी रिपोर्ट देखिए, आप टाइम पे ही जाके टेम्पलेट्स को ही देखिए, जो टेम्पलेट आपने देखा हुआ है इसमें फॉर्मूले वगैरह लगाया गया होगा, उस बात की चीजें सबसे पहले हमें नजर क्या आती है। अब इसी रिपोर्ट को देख ले, वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट को, इसमें कुछ किया होगा बाद में, लेकिन सबसे पहले नजर क्या आती है, इसकी फॉर्मेटिंग, इसका डिजाइन। तो सेम चीज जो है हम बात करेंगे कि किसी भी डैशबोर्ड का जो मेन पार्ट होता है वो फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग एक आर्ट की तरह है, जैसे पेंटिंग और बाकी चीजें होती है उस तरह से है। वो आपको अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपने थिंकिंग के हिसाब से उसको करना पड़ता है, लेकिन कुछ ट्रिक्स है जो कि हम आपको बता सकते हैं तो आपके काम आएंगे। चलिए, सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 10th लिखते हैं, तो ये चीज हमें मिस वर्ड में लिख के स्पेस मारेंगे तो टीएच ऊपर चला जाता है, पर एक्सेल में नहीं जाता है। एक्सेल में ले जाने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट से राइट क्लिक करके भी जा सकते हैं या इस पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। आप यहाँ पे कीजिए इसको सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट कीजिएगा, ओके कीजिएगा, ऊपर चला। ऐसे मुझे 10 स्क्वायर 10 डिग्री करना है, तो 10 लिखा, स्मॉल में ओ लिखा, डबल क्लिक करके ऊपर सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल एंड सुपर स्क्रिप्ट, ऊपर चला। ऐसे मुझे 10 स्क्वायर करना है, तो 102 लिखा, 2 को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करके फॉर्मेट सेल में गया, सुपर स्क्रिप्ट। अब अभी आप दिख रहा है आपको, लेकिन जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ना तो वापस 102 हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट जो है वो टेक्स्ट में कवर करता है, न कि नंबर। सिर्फ टेक्स्ट पे ही वर्क करता है, नंबर पे वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको सिंगल कोड में 102, अब इस 102 को डबल क्लिक करके हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, सुपरस्क्रिप्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये तो हम सीख गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मेरे पास इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हैं, राइट सर। अब मुझे सबको डिग्री में कन्वर्ट है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कि अब दो चीजें हैं कि अगर मैं 10 ओ कर देता हूँ, तो मैं अगर पूरे में मान ली पूरे कर देता हूँ, पूरे में कर देता हूँ, तो क्या होगा, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके सुपरस्क्रिप्ट करोगे, सुपरस्क्रिप्ट जब करते हैं तो पूरी की पूरी सेल को ऊपर करेगा। मतलब जो सिलेक्टेड हो, चाहे वो सेल सिलेक्टेड हो या कैरेक्टर सिलेक्टेड हो, उस पर जाए। अब एक एक करेक्टर आपको हर के अंदर ओ लिख के एक एक ओ को सिलेक्ट करके देन सुपरस्क्रिप्ट लगाना होता है, ये प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया, इसके लिए एक छलावा क्रिएट किया। हमने इसके बगल वाले सेल में हमने इसको ओ लिख दिया, नीचे तक कॉपी पेस्ट कर दिया, और यहाँ से लेफ्ट और अप कर दिया, और फिर इसको छोटा कर दिया।
राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे गया और इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दिया। और इसको और बेटर दिखाने के लिए मैंने कॉलम को और छोटा किया और इसको सिलेक्ट किया दोनों कॉलम को, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल। मैंने बॉर्डर पे आया, हमने ऊपर वाला बॉर्डर, नीचे वाला बॉर्डर, बीच वाला बॉर्डर, दोनों तो साइड वाला इस बॉर्डर को हमने नहीं लगाया एंड ओके। इसकी बैकग्राउंड कलर को मैंने व्हाइट। अब बिल्कुल लग रहा है ना सर? तो कहने का मतलब है कि हमें जो है विजुअलाइजेशन से मतलब होती है कितनी जल्दी और किस तरह की विजुअलाइजेशन हम तैयार कर सकते हैं। ओके, अब इसमें एक चीज और हम बताते हैं। इसके लिए मुझे मैं एक बस वर्क करता हूँ। बट सर एक्सेल में वैसा ऑप्शन है कि एक ही बार में डिग्री लगा दें सारे सेल्स में? सर ऑप्शन होता तो मैं इतना लंबा तरीका क्यों बताता? ठीक है, बता रहा था सिंपल सा तरीका। हाँ बट ये वाला लंबा नहीं है, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है ऐसा लंबा तो नहीं है, लेकिन हाँ नहीं, लंबा 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 नहीं है, ये समझने के लिए भी इजी है, बट एक्सेल इसका में मुझे लगता है नहीं कि है, हाँ। डबल नहीं है ऐसा कुछ। ऐसा नहीं है कि आप एक बार उसी पर्टिकुलर ओ को करो, ऐसा नहीं कर सकते, डबल क्लिक करके ही करना पड़ेगा। अच्छा। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक एरिया को मर्ज किया, राइट। हम्म मर्ज करने के बाद मुझे ये पैराग्राफ को मैंने कॉपी किया यहाँ से या इंटरनेट से कहीं से भी कॉपी किया, अब मैं यहाँ पेस्ट करूंगा तो पेस्ट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, मर्ज सेल में कोई टेक्स्ट पेस्ट करते हैं तो आपको डबल क्लिक करके करना पड़ेगा। ओके, हम्म ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हम्म ये बहुत दिक्कत करता है। इसके रिलेटेड मुझे डेली एक दो कॉल आते हैं। मर्ज ओके। सेल में कोई वर्ड पेस्ट नहीं होता, पेस्ट तो हो गया बट सही से दिख नहीं रहा। सबसे पहले इसको रैप करें, रैप करके इसको आगे की तरफ से अलाइनमेंट कर लीजिए, मिडल कर लीजिए, ये आप कर लीजिए, राइट। यस। अब इसमें कोई वर्ड गलत है, जैसे मान लीजिए कि इसमें मान लीजिए ऑनलाइन वाला वर्ड या मान लीजिए एम्बेड कोड है ना, एम्बेड कोड जो है ये गलत है, राइट। हाँ। तो हमने डबल क्लिक करके इस एम्बेड कोड को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल में गए और सबसे पहले इसके कलर को कर दिया रेड। अब जो रेड किया है वो सिलेक्टेड कलर ही हो, सिलेक्टेड वर्ड ही होगा, पूरा का पूरा एंटायर पैराग्राफ नहीं होगा। और ओके। एक आता है स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू लगाने के बाद जब ओके करेंगे तो देखिए इस तरह से। हम्म तो कोई अगर आपको पैराग्राफ लिख के भेज रहा है, आपको लग रहा है गलत है, तो उसको समझाने के लिए आप सिंपली डबल आप फोन में बताओगे कि यार ये पहले वाला पैराग्राफ है, तीसरे वाले पैराग्राफ के आपका जो वर्ड लिखा हुआ है ये गलत है, मुझे कहाँ पर है, तो इधर है, कहाँ पर है। उससे अच्छा है कि उसको आप इस तरह से भेज दो ताकि उसको पता चल जाए कि हाँ ये वर्ड गलत है, राइट सर। राइट राइट। अब वर्ड में तो हमने कर लिया, क्या ये चीज हमारा नंबर्स पे अप्लाई होगा? जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का नंबर्स फिगर्स है, हम्म फिगर्स है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसमें बताना है अपने कंसर्न पर्सन को कि इसमें से कुछ कुछ गलत है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसके लिए, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको कलर कर देते हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। अगर ये चीज प्रिंट आउट में होती तो हम क्या करते, सीधे यहाँ से कट कर देते हैं ना सर, पेन लेते हैं और इस तरह से क्रॉस कर देते क्या। हाँ। देखिए इससे पेंट वाली बात, ये जो हमने अभी क्रॉस किया ये तो मेरा जूम का टॉपिक है, तो यहाँ से हुआ जूम का टॉपिक, राइट। ओके। आप लोग कैसे करेंगे? आपने वो जो रेड क्रॉस वाला बताया था, फॉर्मेट सेल के अंदर जाके जी हाँ, 2 लाइन क्रॉस करना फॉर्मेट से चाहिए, बॉर्डर बॉर्डर में पे। बॉर्डर और यहाँ से, राइट। हमने इसको ले लिया और इसको ले लिया। अब सही का निशान लगाना हो तो कैसे करेंगे, वापस बॉर्डर में आते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, इसी को लेते हैं, ये ले लेते हैं, राइट। राइट। क्लियर है? हाँ ले रहे।
कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, वो में लिखो यार, पूरा में लिखो यार। हाँ, सब। अब इसमें बात होती है कि ये जो पार्ट है हम इस तरह फॉर्मेटिंग कर, लेकिन विजुअल के लिए अब इसके बिहाफ पे कोई फॉर्मूला या इसके बिहाफ पे कोई फिल्टर शॉर्टिंग नहीं लगा सकते। तो उसके लिए हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम कैप्स में रखेंगे, यहाँ पे हम कैप्स में लिखेंगे पी और नीचे तक इसको सेलेक्ट करके नीचे तक आते हैं ड्रैग। अब इसको जो है यहाँ हमारे पास होता है बाइंडिंग टू नाम का एक बाइंडिंग। हम्म। बाइंडिंग टू क्या करता है? बाइंडिंग टू, क्योंकि पी ए फॉन्ट है, ये क्या करता है फिर आपके कैरेक्टर को एक अलग लुक देता है। राइट सर? हम्म। तो क्रॉस को इसने क्या कर दिया, ये पी को क्या कर दिया इसने? सही कर दिया। सही के निशान में। और हम ओ लिखे थे, इसको क्या कर दिया? क्रॉस। ठीक है। तो अगर इस अभी क्या है कि ये दिख तो रहा है आप वो क्रॉस एंड सही का निशान, बट एक्चुअल में पी है। एक्चुअल में क्या है? पी है। पी है। तो आप चाहते हैं कि ये जो पी इसके भी यहाँ पे फिल्टर लगाना, तो पी को फिल्टर लगा ले। सही गलत करना, सही गलत के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर ये तो फॉन्ट है और फॉन्ट नॉट अ पार्ट ऑफ द एमएस ऑफिस, पार्ट ऑफ द विंडोज होता है। अब किसी विंडोज में फॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है ना सर? ओके, अवेलेबल तो होता है। कभी हो सकता है फॉन्ट अनइंस्टॉल कर दिया किसी ने, डिलीट कर दिया किसी ने, ओके। या वो वर्जन में हो ही नहीं। हाँ हाँ, विंग्स डिंग्स जरूरी नहीं कि हो। हाँ। तो यहाँ पे हम एक काम और करते थे, हम कैप्स में जे लिखते थे हम्म। और इस जे के ऊपर अलाइनमेंट पे जाते थे और -45 डिग्री के एंगल पे चेंज करते थे। ठीक है सर? हाँ, करेक्ट। क्रॉस देते थे हो जाता। क्रॉस भी एक समय पास है ही ना सर। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि मैं अलाइनमेंट तो यूज किया, क्या इसका यही इस्तेमाल है कोई और भी? एक एग्जांपल और देता हूँ मैं इसका। ठीक है। हम्म। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा अटेंडेंस फॉर्मेट बना रखा हूँ, मान लीजिए। अब ये हमने रिपोर्ट बना लिया है और इसको हमने यहाँ से फिल्टर वगैरह कर दिया, फॉर्मेटिंग कर दिया। अब मुझे इसको एक पेज पे प्रिंट निकालना है। पॉसिबिलिटी है सर? चलिए देखते हैं। हम प्रिंट में आते हैं। अब सबसे पहले तो ये यहाँ 7 तक ही दिख रहा है, तो मैंने इसको एक पोर्ट्रेट की जगह पे लैंडस्केप कर दिया। ठीक है। हम्म। तो ये आपका 11 तक दिख रहा है। अब चलो मार्जिन ज्यादा है तो नॉर्मल मार्जिन से नैरो मार्जिन कर देते हैं, मार्जिन कम कर देते हैं। फिर भी हमारा 12 तक आ रहा है। हम्म। क्या?
बिल्कुल। तो ये हो सकता है कि मैं यहाँ से प्रिंट स्केल कम करूँ पेज लेआउट में जाके 100% की जगह पे मैं इसको 50% करता हूँ। 50% में भी हमारा जो है प्रिंट 27 तक ही दिखा रहा है, लेकिन बहुत छोटा दिखा रहा है। अब करेक्ट। बहुत ज्यादा छोटा करने पे क्या होगा, ये विजुअल नहीं होगा ना, क्या फायदा। तो डॉट 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 दिखेगा, लेंस लगाना होगा देखने के लिए, क्या है। हाँ। तो अभी हम डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो डेटा को ऑब्जर्व करने के बाद हमने देखा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारा हेडिंग सिर्फ बड़ा है, डेटा तो नॉर्मल है, क्या छोटा है। हाँ। तो हमने हेडिंग को सिलेक्ट किया और इस हेडिंग को हमने अलाइनमेंट में, जो हमारा अलाइनमेंट है यहाँ, इसमें एक एंगल चेंज करने का, इसको रोटेट कर दिए 90 डिग्री के एंगल। फिर पूरे सेल को, सीट को सिलेक्ट किया और इस पे हमने डबल क्लिक कर दिया। छोटा हो गया सर। छोटा हो गया। अब मैं प्रिंट स्केल को 100% कर देता हूँ 50% से। अब मैं इसको प्रिंट व्यू में ले जाऊं तो आप देखेंगे कि हमारे पास जगह भी बच गई है काउंट वाउंट देने के लिए, और अच्छी तरह से रीड भी हो रही है, हर चीज सही दिख रहा है। करेक्ट। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद कुछ छोटे मोटे चीज है उसको देख लेते हैं, जैसे कि आपका एक रैप टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे सुजीत कुमार हमने लिखा, आगे जा रहा है, यहाँ से रैप कर देंगे तो नीचे टूट के आ जाएगा, ओके। राइट। उसके बाद यहाँ से अगर मान लीजिए रैप अपने हिसाब से मुझे करना है तो ऑल्ट एंटर प्रेस कर सकते हैं। ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं, जहां से ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे टूट के वहीं से नीचे आएगा। तो रैप टेक्स्ट से हमने किया, या ऑटो फिट कर सकते हैं तो कॉलम बड़ा हो जाएगा, और रैप टेक्स्ट करेंगे तो रो बड़ा हो जाएगा। तो ना मुझे ओके। कॉलम बड़ा करना है ना मुझे रो बड़ा करना है, मैं चाहता हूँ जितनी बड़ी साइज है मैं उसी में फिट हो जाए। तो फॉर्मेट सेल पे हमारे पास श्रिंक टू फिट होता है अलाइनमेंट। ओके। श्रिंक टू फिट अगर करते हैं तो जितना बड़ा आपका टेक्स्ट है उसी में फिट हो जाएगा। बड़ा कीजिएगा बड़ा बड़ा होगा, छोटा कीजिएगा छोटा होगा। तो बड़ा इसकी ओरिजिनल साइज होगा, जैसे मान लीजिए मैंने 100 कर दिया, राइट, इसकी साइज। अब मैं बड़ा करूंगा तो बड़ा होगा, छोटा करूंगा छोटा, ठीक है। इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है मर्ज से। आपने एक एरिया सेलेक्ट किया और यहां से आपने मर्ज कर दिया, क्या हो गया, मर्ज हो गया, राइट। लेकिन इसलिए मर्ज में एक होता है मर्ज क्रॉस, तो यहां से एक एक करके इस तरह से मर्ज करें, मर्ज क्रॉस, ओके। ठीक है। हाँ। तो मर्ज क्रॉस का काम है, ठीक है सर। ठीक है सर, इसमें मर्ज का कोई और भी ऑप्शन सर वहां पे था सर? तो अनमर्ज है, ये अनमर्ज हो गया आपका, अनमर्ज हो मर्ज गया। अनमर्ज और सेल तो सेल्स। नॉर्मल मर्ज होता है, मर्ज को बता ओके दो, ओके। मर्ज सेल पे अच्छा। जाकर हाँ। मर्ज करके सेंटर कर देता है। हाँ, नहीं समझ में आ गया, ये वाला रो वाला अगर एंट्री करना है तो ठीक है। हाँ, इसका यूज करके पता है फॉर्म वगैरह डालते हैं। ओके। उसके बाद नंबर फॉर्मेट की बात करें, नंबर फॉर्मेट में कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ इसमें चीजें हैं जो बच्चे को सीखना जरूरी है आपको। जैसे कि नंबर जनरल टाइप होता है, जिस टाइप में होता है नंबर में, आप यहाँ पे डेसिमल प्लेस जो थाउजेंड सेपरेटर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं निगेटिव वैल्यू कैसा दिखे। करेंसी में आप आते हैं तो करेंसी में जस्ट आपको करेंसी का कोड यहाँ दे सकते हैं, करेंसी का सैंपल दे दीजिए, और बाकी यहाँ पे निगेटिव होता कैसा है। अकाउंटिंग में जस्ट करेंसी का कोड दे सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग का एक यूज वो करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा है उसमें जीरो है, राइट, और मैं चाहता हूँ कि जीरो थोड़ा सा अलग दिखे, मतलब कि डैश दिखे। ओके। अकाउंटिंग में जाके आप अगर नन कर देते हैं ना सिंबल को, स्पेशल पे से रखना रखिए, हटाना हटा दीजिए, एंड ओके, ठीक है। तो जहां ये आपका जीरो था वो डैश हो गया सर। हाँ। बट ध्यान रखिएगा जस्ट विजुअल में ओरिजिनल जीरो ही है। आपको कोई फॉर्मूला फॉर्मेटिंग फिल्टर लगाना है वो जीरो भी नहीं,
ध्यान रखिएगा कि कोई भी फॉर्मेटिंग, किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग, चाहे वो एक्सेल से हो चाहे वीबीएस से, आपकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता है, जस्ट विजुअलिटी को चेंज करता है, विजुअल को चेंज करता है। और फॉर्मूला आपका विजुअल पे लगता नहीं लगता है, ओरिजिनल पे लगता है। क्लियर है? ठीक है सर। सर उसी में जैसे रेड कलर आ रहा है माइनस के लिए जो फॉर्मेट के, तो उसमें रेड कलर कैसे आएगा? -1 है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये बोल रहा है कि अगर आपका नेगेटिव, यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर आपका अगर पॉजिटिव हुआ, नंबर नेगेटिव हुआ तो माइनस का सिंबल दिखा देगा जस्ट। अच्छा, करेंसी नेगेटिव नंबर पे करेंगे ना नंबर सर? पे भी सेम है, दोनों सेम है, दोनों में कोई ओके फर्क नहीं है। ठीक है? ओके अगर इसको सिलेक्ट करते हो तो आपका माइनस का सिंबल विजुअल नहीं होगा, बट जो माइनस वाले होंगे उसकी टेक्स्ट कलर रेड हो जाएगा। ओके और इसमें आपको जो माइनस दिखेगा, इसमें दोनों सेम ही है। ठीक है? तो जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया, राइट? अब हाँ यहाँ पे हमने माइनस में कोई फिगर, यहाँ पे माइनस में कोई फिगर डाला हम्म, तो माइनस नहीं दिख रहा है, बट नहीं कलर दिख रहा है, नहीं दिख रेड हो गया। बट एक्चुअल में माइनस था यहाँ पे, कैलकुलेशन ओके होगा माइनस के हिसाब से ही होगा। ओके। ठीक है? तो ऐसे सर मान लीजिए 1 गो में करना है तो क्या? मतलब एक बार में पूरा करना है जितना भी जितना सेल्स में सेलेक्ट कर लीजिए, कर दीजिए, तो माइनस वाले को ही करेगा, प्लस को थोड़ी करेगा। हाँ नहीं, माइनस वाले को ही। हाँ, तो मैं पूरा सेलेक्ट कर दिया, मैं कहीं भी माइनस पे लिखूंगा रेड हो जाएगा। नहीं नहीं सर, जैसे ऑलरेडी माइनस है, मतलब अभी तो हम चेंज करें ना सर, मान लीजिए कहीं भी। माइनस, एक मिनट, जब फॉर्मेटिंग अप्लाई होता है तो दो चीजें होती है, जो पहले से वैल्यू है उसको भी कन्वर्ट करता है, और इन फ्यूचर में जो वैल्यू आएगा उसको भी कन्वर्ट करता है। ओके समझ गया? तो ऐसा नहीं कि हम अप्लाई करेंगे तो पहले वाले पे नहीं होगा, जो पहले से वैल्यू है उस पे भी अप्लाई होगा, और जो आगे वैल्यू टाइप होगी उस पे भी अप्लाई होगा, जब तक कि फॉर्मेटिंग अप्लाई। समझ फॉर्मेटिंग गया, को रिमूव कर देंगे तो भी रिमूव होगा। ओके? ठीक है, हाँ समझ गया, आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल। अब इसमें अगली अगली जो इसमें आता है हमारा, तो फिर अकाउंटिंग में समझ में डेट। अब डेट जो आपने टाइप किया है उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, यहां से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है? और ये अलग अलग कंट्री के हिसाब से, देखिए इंडिया के हिसाब से एक फॉर्मेट है, ठीक है आपको। हम्म अब यहीं पे मैं जो डिफॉल्ट यूएसए होता है, इंग्लिश यूएसए होता है, हम्म पीछे है, यूनाइटेड स्टेट। अब इसको इसमें इस तरह का दिख रहा है। हम्म उसके अलावा यहाँ हिंदी है, तो जो जैसा आपको फॉर्मेट, जिस कंट्री के टाइप का फॉर्मेट चाहिए कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। बाय हम्म डिफॉल्ट यूएसए ही होता है, समझे? ओके उसके बाद आपका डेट कैसा दिखे वो सेलेक्ट कर ले। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि आज की डेट डाल, कुछ इस तरह से दिख रही है, राइट? ओके फिर मैंने इस फॉर्मेट पे डेट पे गया और मैं कि नहीं, मुझे जो दिखे यहाँ से, ये जो इंडियन फॉर्मेट है, मैं चाहता हूँ इंडियन फॉर्मेट पे अमेरिकन फॉर्मेट लिखे, तो इंग्लिश यूएसए को सिलेक्ट किया। ओके मेरा डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, बट मेरा इंडिया सिलेक्ट इसलिए है क्योंकि जब मैंने इंस्टॉल किया था तो रीजन में इंडिया सिलेक्ट कर दिया। ओके ठीक है? ठीक है। अब मैंने बोला कि मुझे यहाँ इस तरह का फॉर्मेट चाहिए, हमने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा अभी सर एक एक्सेल में अभी मान लीजिए ये डेट फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया, अभी न्यू एक्सेल करेंगे ब्लैंक न्यू, तो क्या यही आपका फॉर्मेट जो आएगा? डिफॉल्ट नहीं, आपका जो डिफॉल्ट होगा वो आएगा ना। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा हूँ, डेट फॉर्मेट करता हूँ, ओके एक अभी सीट पे सिलेक्ट है, इस तरह से आएगा, लेकिन नया एक्सेल में जो आपका डिफॉल्ट होगा वो आएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल सर, जैसे कि आप संडे लिखते हैं और ड्रैग करते हैं तो संडे मंडे आता है, पूजा लिखते हैं तो सब नाम आ जाता है, राइट? तो वो हाँ हमने एक तरह से फिक्स कर दिया। नया एक्सेल भी खोलेंगे, हाँ पूजा हाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे तो हाँ वो जी एडिट कस्टम में कर दिया था, राइट? जी जी। तो ऐसे मान लीजिए डेट हमको सेट करना है कि 20 सितंबर ऐसे ही लिख के आए। तो आपको नहीं, 20 सितंबर इस तरह उसमें डिफॉल्ट फॉन्ट चेंज करना, आपको कंट्रोल पैनल पे सेटिंग में जाके चेंज करना पड़ेगा। ओके ओके वो एक्सेल का पार्ट नहीं है, जो आपका डिफॉल्ट फॉर्म है, जो आप डेट, जो डेट यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, हम्म वो डेट आपका डिफॉल्ट फॉर्म है। ओके ठीक है। ठीक है? तो डेट के साथ टाइम भी आपका सेम है कि आपको प्राइम में कौन सा फॉर्मेट चाहिए और कौन से कंट्री का फॉर्मेट चाहिए।
ठीक, सिलेक्ट कर सकते क्लियर। परसेंटेज तो नॉर्मल है, ये बताने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंबल लगा परसेंटेज देते में हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है, आपने मुझे बता दीजिए, मान लीजिए 1.10 लिखते हैं तो आपने बताया था कि वो एक्चुअली 10%, वो कैसे लॉजिक काम करता है एक्सेल में? बताता हूँ, जैसे आपने 100 लिखा ना सर, हाँ। तो जैसे परसेंटेज का सिंबल आप अप्लाई करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100। 100% को यही, हाँ, चक्कर यही पड़ जाता है। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई 100% है, तो आप टाइप करते समय ही परसेंट का सिंबल लगा, ओके। तो आपका 100% भी आएगा। अगर बाद में परसेंट लगाना है तो फिर आपको इसको दो चीजें करनी पड़ेगी। या तो आप इसको मान लीजिए कि मुझे करना है 10%, तो 10%। दो तरीका है, एक तो मैं 0.10 लिखूं 100 से डिवाइड करके, या फिर मैं यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 100। मतलब समझे? ऐसा इसलिए क्यों होता है सर, जिसे आपने बताया कि 1000, होता है क्या है 100 ऐसा, इंटू 100 हो जाता है? मतलब होता है क्या है, जैसे कि एक्सेल जो है रीड करता है 1 इक्वल टू 100%, इसके ओके। बैकग्राउंड में सेट किया हुआ है। ओके। समझ गए? क्योंकि कैलकुलेशन का, जैसे मान लीजिए ना कि 10% हमने लिखा हुआ, राइट? हम्म। अब इस पे अगर मान लीजिए 500 का 10% मुझे निकालना है, तो मुझे जस्ट मल्टीप्लाई करना है। अगर 10 नॉर्मल होता तो मुझे क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना पड़ता। तो ऐड करना पड़ता। तो इसकी कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए इसने हम्म। ऐसा किया हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अगर मान लीजिए 50 लिखे आप परसेंट का सिंबल देते हैं, वो ऑटोमेटिकली इसको डिवाइड बाय 100 कर देता है। यहाँ 50% दिख रहा है ना, अब जैसे कि इसको जनरल करूंगा ना, ये 0.50 आएगा। ओके। अभी जैसे 0.1 लिखा हुआ है एल में, तो वो नंबर हुआ कि परसेंटेज हुआ? देखिए एक्सेल में हर चीज नंबर स्टोर होता है। हम परसेंटेज पे क्लिक कर दिए तो परसेंट का सिंबल दे दिया इसने, ओके। लेकिन एक्चुअल में जो है वो क्या हुआ, एक्चुअल कहाँ दिखेगा आपको, जनरल फॉर्मेट पे, तो जनरल जनरल किसे करना फॉर्मेट में। है, ये एक्चुअल से हुआ है। ओके। ओके। क्या कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 0.10 से ही होगा ना। तो इसका मतलब 10% हो गया। समझ गए? तो परसेंट समझ का गया। सिंबल रखते ही डिवाइड बाय 100 कर देता है टाइप करते समय, बाद में लगाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके शुरू करता है। और ओके। ये ओके। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे 100 लिख दिया और इसमें परसेंटेज कर दिया, राइट? हाँ। ये हो गया 1000%। 10,000% दिख रहा है ना, क्योंकि इसने विजिबिलिटी में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, बट एक्चुअल में 100 ही है। हम्म। अब किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसका 10 गुना ज्यादा आएगा ना। हम्म। आपको 100% के लिए 1 से 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। करेक्ट, करेक्ट। 500 का 100% आपको निकालना है तो 500 मल्टीप्लाई बाय 1 तब तो 500 आएगा। और 500 ये यही मल्टीप्लाई, चीज, हाँ, बिल्कुल यही चीज सर, मैथ्स में ये वाला, एक्सेल का मैथ्स अलग है, और इसमें फॉलो मैथ्स का यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। समझे, यहाँ पे क्या है ना सर, यहाँ पे इसने कैलकुलेशन को सिंपलाइज किया हुआ है। अब समझो ये चीजें नहीं होती तो फिर हर बार कैलकुलेशन में डिवाइड बाय 100 करना पड़ता, हर जगह करना पड़ता ना। बिल्कुल, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। बचाने के लिए ऐसा सिस्टम डिजाइन कर दिया। करेक्ट। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। अब यहाँ पे टाइप परसेंटेज हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसे मैंने यहाँ पे 2.5 दिया, राइट? तो 2.5 शो हो रहा है। तो ये कभी कभी क्या होता है, मुझे इसको फ्रैक्शन फॉर्मेट में, जैसे कि 1 यहाँ हाफ हाफ लेवल सेलेक्ट कर दिया तो दिखाता है 1/2 दिख रहा है ऐसे? होता है ना, आप लोग कभी देखा होगा कि इस तरह से लिखते हुए 2 1/2 ढाई हुआ ना सर, 2.5 हुआ। तो सेम चीज है। ओके। ठीक है, हम्म। तो इसका अलग अलग लेवल है, टू फ्रैक्शन में जाइएगा, फ्रैक्शन। अलग 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 लेवल है। ओके। 2/4 कर देंगे तो वो आपका आधा ही दिखाएगा, लेकिन 2/4 दिखाएगा, देखिए। 2 का 2/4। ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे हम बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है टाइम, और उस पे साइंटिफिक भी खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट, टेक्स्ट से मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ लिख रहा है, ठीक है? हम्म। मुझे मान लीजिए चेक नंबर लिखना है, चेक नंबर लिखना है।
बट चेक नंबर में कई सारे चेक नंबर में जीरो लगा होता है, आपने देखा होगा, correct. जीरो एक्सेप्ट नहीं करता, बट आपको जीरो डाल के देना है ताकि प्रिंट आउट वगैरह निकालना है चेक के जमा करने में, तो यहाँ आपको सिंगल कोट लगा के 00 लिखना है। सिंगल कोट लगाते क्या होता है, टेक्स्ट हो जाता है। तो मुझे पूरे कॉलम में अगर टेक्स्ट ही लिखने हैं, चेक नंबर ही लिखने हैं, तो हर बार सिंगल कोट लगाने से अच्छा है कि आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें और यहाँ पे टेक्स्ट में करें। इससे क्या होगा कि अब आपको सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं है, अब जो भी टाइप करेंगे वो आपका टेक्स्ट होगा। ओके ठीक है। ओके अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई तो हो जाएगा, बट परफॉर्म नहीं करेगा। ओके ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी, जब कोई चेक नंबर आपको भेजेगा और वो जीरो नहीं लगा सकते, अब इसमें आपको आगे जीरो लगाना है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करके इसका जो कस्टम है, इस कस्टम के बारे में, और यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 6 वाला, क्योंकि 6 डिजिट मेंटेन करना है ना, 6। तो एक कस्टम क्या करेगा कि इसके अंदर 6 डिजिट मेंटेन कर देगा, जितना डिजिट कम होगा उतना डिजिट आगे वो जीरो लगा देगा। ओके अब कुछ लोगों ने बोला सर पीछे जीरो नहीं लगाएगा, क्या लगता है पीछे जीरो लगाने का सही रहेगा यहाँ पे? पीछे जीरो लगाने से तो भाई इसका वैल्यू ही बदल जाएगी ना सर। अगर मैंने यहाँ पे 0001 लिखा तो 1 ही है ना, लेकिन इसी में अगर मैंने कर दिया 100 तो क्या हो जाएगा, 1000। जीरो हमेशा आगे नथिंग होता है और पीछे उसका मैनर चेंज हो जाता है, ऐसा कहावत है। जीरो बनना है तो बनो, लेकिन पीछे रहो, आगे नहीं। अगर आगे हो तुम जीरो हो, तुम आगे हो तुम नथिंग हो, लेकिन जब पीछे हो तो तुम हर चीज का जितने पीछे जाओगे उतना वैल्यू चेंज करोगे। मतलब जीरो बनना है तो आगे लगो, यही ना? नहीं, जीरो बनना है तो हमेशा पीछे रहो, अगर तुम जीरो हो तुम पीछे रहो, मतलब नहीं समझे? अगर आपको कुछ नहीं आता है तो हमेशा पीछे रह के सीखो। करेक्ट करेक्ट हमारे सर बोलते थे, जैसे कि क्या होता था ना कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो उनको बोलने से पहले हाँ सर ये ऐसे ऐसे होता है, तो वही बोले कि अगर तुम जीरो हो तो तुम पीछे रहो, तुम्हारा वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब कि तुम बाद में देखोगे तो समझ जाओगे। मतलब कि ऐसा उनका कहने का मतलब था कि अगर तुम क्लास में हो, अगर तुमको पता है कि ये चीज नहीं आता है तो तुम सबसे लास्ट में बोलो। सबसे लास्ट में बोलोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे गलत और सही का डिफरेंस रहेगा कि हाँ उस लड़के ने गलत बोला था, उसने सही बोला था, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, सारा एनालिसिस करके तुम एक परफेक्ट आंसर दोगे। समझे कि नहीं बात? बिल्कुल बिल्कुल हमारे शिव शंकर सिंह थे, वो समझा दो। अगर तुमको पता है तुम परफेक्ट हो तो तुम आगे बोलो, आगे रहो। अगर तुम जीरो हो, परफेक्ट नहीं हो, तो तुम सबसे पीछे रहो, क्योंकि तुम्हें पीछे रहोगे तो तुम्हें बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, फिर उस आइडियाज के एनालिसिस करके फिर एक सही और सटीक आइडिया तुम दोगे। चलो, तो ये तो सर ज्ञान की बातें थी, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप जब आते हैं कस्टम फॉर्मेट, राइट? तो कस्टम फॉर्मेट जो है इसमें बहुत सारे इस तरह के कोड्स हैं, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि इसको हम कल करें, तब तक आप बाकी चीजों की फॉर्मेटिंग करें, क्योंकि जब इसको पढ़ेंगे तो बाकी चीजों पे आपका ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है और ये आपका एक्सेल ही नहीं बीबीए माइक्रो तक भी पीछा नहीं छोड़ेगा कस्टम में। जी। तो कल हम बात करेंगे एडवांस कस्टम फॉर्मेट, ठीक है? ठीक, मिलते हैं कल सेम टाइम। अच्छा सर, ये मेरा 2 पॉइंट था। जब भी आपको सहूलियत हो, एक क्लास में वी लुकअप और कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखना था मुझे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका एक क्लास बाद आने वाला है। ओके, और वी लुकअप सर? वी लुकअप में टाइम लगेगा, वी लुकअप में कम से कम 15 से 20 क्लास है। मतलब 15 से 20 क्लास के बाद आएगा? अच्छा, ऐसे बोलोगे तो इसका रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, देखिए।
ठीक है सर, वी लुकअप का रिकॉर्डिंग देख लूंगा मैं, भेज दीजिए सर। ओके मीनवाइल तब तक देख लूंगा। ओके सर, थैंक यू।